जो जब खुद ही उसी चीज़ में लिप्त हैं, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर उसके बाद बेटियों का ही बलात्कार कराओ। ये सब इन्हीं की इसमें चल रहा है। काहे के लिए बेटी बचा रहे हो, किस लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं? स्कूल सारे बंद करवा दिए, बेटियां कहाँ जाएं पढ़ने के लिए, कहाँ वो अपनी आवाज़ उठाएं? तो ये सब चीज़ें तो इन्हें सोचनी चाहिए ना। इस सरकार को कोई नहीं चाहता कि ये आए, क्योंकि ये ईवीएम मशीन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए सड़कों में नहीं आ रहे कि हम ईवीएम मशीन के द्वारा देखो फिर से सत्ता में आएंगे। और अभी सपा वालों को बोला भी है इन्होंने कि जरा ये चुनाव का वक्त निकल जाए, फिर हम इनको जो सबको ठंडा कर कैसे ठंडा करते हैं। गर्मी ठंडे करने की बात हो रही है। हाँ, तो क्या अखिलेश ने बोला भी है कि कंप्रेशर है क्या जो ठंडा कर दोगे? तो इसका क्या मतलब? अभी से धमकियां दे रहे हैं ये सरकार आने से पहले, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ करके फिर से आएंगे। घर घर जाते हैं, पिट रहे हैं। ये नई रोशनी आई है, मुस्लिम हमारा भाई। मंदिर में अगर न्याय मिलता या रोजगार मिलता तो ये यहाँ संसद की तरफ क्यों गए? पीएम सीएम क्यों बने? इनको नहीं बनना चाहिए। इनको अगर मंदिर में रोजगार देना होता तो वहाँ पे क्या होता है, मंदिर 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको अंधविश्वास, पाखंडवाद और 10 भिखारी क्या 100 भिखारी मिलेंगे एक मंदिर पे हैं। और अगर आप स्कूल की घंटी के साथ उठ के जाओगे, घंटी जो स्कूल की बजेगी उस पर जाओगे तो आप वहाँ पे वैज्ञानिक बनोगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, वहाँ पे सीएम पीएम बनने के लायक बनोगे आप, और अच्छे से फिर कानूनी व्यवस्था चलेगी। जब अनपढ़ लोग सत्ता संभालेंगे तो कहाँ से कानूनी व्यवस्था जो सही चलेगी? इसीलिए तो नहीं चल रही है। अनपढ़ लोगों को जो अमित शाह खुद जेल में थे जिस टाइम में सत्ता में आए हैं, इनको निकाल के इनको जो गृह मंत्री बनाया गया है, तो जितने भी गुंडा बदमाश थे वो सब अब सत्ता में आ चुके हैं। इसलिए गुंडागर्दी कहते हैं बंद हो गई है। भाई जब उन्हें पद मिल गए, पैसा मिल गया, सब चीज मिल गई, तो काहे को फिर गुंडागर्दी करेंगे? अब जब दूसरी सरकार आएगी तो फिर गुंडागर्दी करेंगे। ये तब होगी अब गुंडागर्दी, देखिएगा आप। बीजेपी जाएगी, 300+ लाएंगे सीटें इस बार। कुछ नहीं, जरा घरों में जाएं, जूते पड़ रहे हैं इनको। अपने ही घर में बैठ के दिखा देते हैं कि हम गरीब के घर में बैठ के होके आ रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि हाँ जी हमें ये सरकार बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत सुरक्षा मिल रही है, जबकि वो अपने ही बीजेपी वालों के घरों में बैठे होते हैं। बाहर जनता में देखो ना, आप सर्वे करिए, क्योंकि मीडिया जो बिकी हुई है वो एक घर में करके और सारे में टीवी पे हर जगह वही एक दिखाते हैं। हजारों जगह पे 1000 जगह की दिखाइए ना आप। एक वीडियो वायरल हो रही है अमित शाह की, जिसमें वो जी न्यूज वाले को हटाने की बात करते हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जी न्यूज जो उनके उनका ही खरीदा हुआ है, फिर भी वो उसको डांट रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि कुछ चीजों में उनको भी बांध दिए गए, वो पिटेगा फिर अगर जनता के बीच में जाएगा, उल्टे सीधे सवाल करेगा, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जनता जो है वो किसी के उसमें बहकावे में नहीं आती है। इनके जुमलों में बहुत बहकावे में आई, लेकिन आज की डेट में वो जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है, वो अपने किसको प्रत्याशी बनाना चाहती है, किसको लाना चाहती है, वो अपने अधिकार समझ गई है। अब इनके जुमलों में नहीं आने वाले, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी देखिए, जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अमृत कौर वामसेव संगठन से हूँ, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ मेरठ मंडल प्रभारी एंड बहुजन मुक्ति पार्टी अध्यक्ष गाजियाबाद महिला विंग से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, देश की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोजगार शिक्षा खत्म हो गए हैं। एक पार्लियामेंट में बोलने वाले हमारे मान्यवर ओबीसी साहब, विधानसभा में बोलने वाले, हमारी आवाज़ उठाने वाले, संविधान की आवाज़ उठाने वाले और हमारे मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले एक नेता ऐसे थे जो शेर की तरह गरजते थे, और उन पे भी हमला किया जा रहा है। ये केवल और केवल बीजेपी की साजिश है। ये हमें हर तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। क्यों चाहती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चलाई जाए? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महेश शर्मा जैसे सांसद की फोटो वायरल हो रही है? देखिए, ये सब साजिश के तहत ये हम में दहशत बैठाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। ये बैरिस्टर हैं और सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। ये जहां हम आवाज़ उठाते हैं ये दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आवाज़ उठाने की जितनी दबाएंगे हम इतनी अपनी आवाज़ उठाएंगे। सर एक चीज़ देखिए आप, जैसे संसद वो कह रहा है कि भाई मैंने उनके भाषणों के ऊपर मेरे दिमाग में थी ये बात, उनके भाषण मुझे अच्छे नहीं लगे। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तमाम लोगों से, एक संसद रतन जो दिया जाता है, एक वार्ड जो दिया जाता है संसद को, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया। कहाँ पे उनके ऐसे भाषण है? ये सब एक ड्रामा है भाषण वासन का। उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो, गुंडागर्दी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, वो सब उगलेंगे। कोई एक ओवैसी मान्यवर ओवैसी साहब को हटाने की कोशिश करेगा, उनकी जगह पे हजारों ओवैसी साहब तैयार हो गए हैं। मैं विमलेश बौद्ध।
गाजियाबाद से ही हूँ और मैं इसमें महानगर अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह की वारदात करते हैं, कोई भी अगर हटाने की कोशिश करते हैं तो ये ना भूलें कि एक की जगह हजारों लाखों ओवैसी मान्यवर ओवैसी साहब पैदा हो जाएंगे। आप इस चक्कर में सरकार ना रहे। भाजपा ऐसी साजिश क्यों कर रही है? भाजपा ने हर चीज बेच दी, हर चीज बेच दी। रेलवे क्या और तुम्हारे एरोप्लेन क्या, और ये जो तुम्हारे जितनी भी कंपनियां थी, सीएल और जो ओएनजीसी पे भी नंबर आ रहा था, और बाकी इन्होंने कितनी कंपनियां बंद कर दी। लेदर का रोजगार पूरा कानपुर से खत्म कर दिया। और उसके बावजूद अब जो ये चाहते हैं कि जो नेता नहीं बिक रहे हैं तो उनको ऐसे खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो। अपराधी तो वो खुद ही थे। अब जो खुद ही सत्ता में आ गए, अपराधी सत्ता में बैठ गए, अध्यक्ष और ये गृह मंत्री और सब चीज बन के बैठ गए, तो अपराध का कौन करेगा? यही लोग तो करने वाले हैं। उनकी 2 उंगलियां कैसे उड़ गई बीजेपी के जब बम बनाते हुए? बीजेपी के कार्यालय में जो बंदा बम बना रहा था उसकी जो उंगलियां कैसे उड़ गई? बारूद से ही उड़ी ना। है। अच्छा, क्या आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव को, और जिस तरीके से ये पार्टी बता रही है कि 2 ही टक्कर है बीजेपी और सपा में, आप कैसे देखते हैं इसको? सपा में जो पिछली सरकार जब आई थी बीजेपी से पहले, तो इन्होंने सारे जितने भी बहुजनों के अच्छे नाम रखे गए थे वो सारे सब कैंसिल कर दिए। जो आरक्षण के द्वारा जो सुविधाएं मिली हुई थी वो सब इन्होंने खत्म कर दी। जो विदेशों में बहन जी ने जो एक बनवाया था कॉलेज कि बच्चे बाहर से पढ़ के यहाँ आएंगे, उसको भी इन्होंने रुकवा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह की रेलिंग लगाई हुई है, बहन जी ने जो लगवाई थी वो हैवी लगवाई थी, और सपा ने आके उनको जाली में बदल दिया। वो सारा उसका भी बेच के खा गए। और आगे ये गुंडागर्दी के द्वारा जो नहीं है वो हर अत्याचार करते हैं। अपने पिता के लिए बाहर से विदेशों से बग्गी मंगा रहे हैं, अब पिता की बात नहीं मान रहे। सपा की खुद कार्यकर जो इनके घर की बहू है, अपने घर में तो एकता रख नहीं पा रहे हैं, वो बीजेपी में जाके शामिल हो गई। ये सपा में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। क्या मतलब है इस सब चीज का? और यहाँ की कौम के लिए ओवैसी साहब एक अच्छी हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे घर में सबकी सोच है कि इस टाइम ओवैसी साहब सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो बिक नहीं सकते। ये आइडल है, वो बिक नहीं सकते, इसलिए उनको रास्ते से हटाने संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। ओवैसी साहब हमारे लिए फरिश्ता हैं, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे लिए फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। लेकिन ये कहते हैं ना, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो राम को लाने की बात। हमें राम से कोई इतराज नहीं है, हम तो कहते हैं खूब लाओ राम को, हम कोई इतराज थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान के दायरे में रह के बात कर रहा है, संविधान को सच्चा जानता है, संविधान की मजलूमों की आवाज़ उठाता है, उस पर आप गोली चलवाते हैं। हमारे लिए फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब हैं तो सब कुछ है। एक दुनिया हमारे देश के अंदर सबसे अच्छा इंसान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसे मिटाना चाहती है। ऐसे आदमी की तो पूजा करना चाहिए। हमारे लिए तो फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।